बात ये थी कि करण और बंसल मिलकर एक नई साजिश की तैयारी कर रहे हैं, जो मैंने अपने कानों से सुनी। एक बार तुमसे आराम से आहिस्ता से तुम्हारा हाथ पकड़ के पूछा होता कि क्या परेशानी है तुम्हें, तो शायद तुमने मुझे बता दिया होता। तुमसे बात भी की तो आरोप लगाने की लहजे से। आज जो तुम मेरे साथ हो ना, मैं किसी भी दर्द, किसी भी हादसे का सामना कर सकती हूँ। मान लो कि तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारी एक बीवी है, और तुम किसी और को अपनी बीवी के गले में ऐसे हाथ डालकर देखते हो, तो तुम पर क्या बीतेगी? बोलो, तुम पर क्या बीतेगी? और मैं जिस टाइप का हस्बैंड हूं, मुझ पर तो उससे भी, जरूरत से भी ज्यादा बीतेगी। मिस्टर महेंद्र मल्होत्रा को तुमने करण की हकीकत के बारे में बताने की कितनी कोशिश की, क्या फर्क पड़ा? अगर उनके दिमाग में यह बात जाती नहीं तो भुगतने दो। मेधा, भुगतना उन्हें नहीं पड़ेगा, भुगतना पड़ेगा मल्होत्रा इंडस्ट्री को। अगर यह आरोप मिस्टर महेंद्र मल्होत्रा पर लगाया जाता है तो इल्जाम हमारी कंपनी पर लगेगा। आपको कैसे मालूम कि मेरी चोट गंभीर नहीं है? यहाँ बैठे बैठे एक बात का जरूर पता चल गया कि आप निहायत ही बदतमीज औरत हैं। How dare you? चाचा जी, आप ऋषभ, चाचा के घर आने का कोई सलीका होता है? चाचा जी, मैंने जो खबर सुनी है वो सुनने के बाद ना कोई तरीका याद रहता है, ना ही कोई सलीका याद रहता है। तुम्हारी खबरें क्या है ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। प्लीज उसकी बात सुन तो लो। इसकी खबरें क्या है, इसके अखबार में किसकी खबर छपती है, ये मैं अच्छी तरह से जानता हूं। प्लीज चाचा जी, आप इस वक्त मेरी बात को सुन लीजिए, वरना बाद में बहुत मुश्किल में आ जाएंगे। तुम्हारी बातें सुनने से बेहतर होगा कि मैं मुश्किल में आ जाऊं। कानों में रुई ठूस दी उस करण ने, आंखों पर पट्टी बांध दी है, ना कुछ दिखाई देता ना ही कुछ सुनाई देता है। ऋषभ प्लीज ऐसी भाषा का इस्तेमाल यहाँ पे मत करो प्लीज। अरे मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ शीला जी, आप मुझे समझाइए कि इस भाषा में बात करो इस इंसान से। अच्छा तो तुम मुझे बताओ, क्या बताना चाहते हो तुम यहाँ इसके किस्से और कहानियां सुनो। आई एम नॉट इंटरेस्टेड, मैं अंदर जा रहा हूं। महेंद्र प्लीज, कम से कम मेरी खातिर तुम थोड़ी देर यहाँ बैठ तो सकते हो ना? नहीं सुनना होगा तो अपने कानों को बंद कर लेना, ठीक है? हाँ ऋषभ बताओ। इनसे कहिए कि वो रिजॉर्ट वाला मामला पूरी तरह भूल जाए, वरना जेल हो जाएगी इन्हें। क्या? हाँ, मिनिस्टर पांडे को जो रिश्वत देने की कोशिश की है उसे भी भूल जाए और टेंडर ड्रॉप करवा दे प्लीज। टेंडर ड्रॉप कर दूं? क्यों? जानते हो इस कॉन्ट्रैक्ट से, इस टेंडर के जरिए मैं मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को करोड़ों का फायदा करवाऊंगा। चाचा जी, फायदा तो बहुत बात की बात है, पहले यह सुन लीजिए कि आपको नुकसान कितना होने वाला है। ये जो आपने हरकत की है ना रिश्वत देने की, सबूत समेत सारे अखबारों में छपने वाली है। करण की मेहरबानी से, ये करण की साजिश है। करण करण करण, जब देखो करण। करण के अलावा तुम्हारे पास और कोई टॉपिक ही नहीं है डिस्कस करने के लिए। करण ने ये कर दिया, करण ने वो कर दिया, करण ऐसा है, करण वैसा है। तुम्हें करण के नाम से कॉम्प्लेक्स हो गया है। करण ने अपने आप को साबित किया है जो तुम आज तक नहीं कर सके। इस होटल के कॉन्ट्रैक्ट के मिल जाने से उसकी जय जयकार होगी, ये तुम्हें बर्दाश्त ही नहीं होता। चाचा जी, आप मेरी बात को समझने की कोशिश कीजिए। वो आपको चेयरमैन की कुर्सी से हटाने की कोशिश कर रहा है। Why don't you understand? ऐसा क्यों करेगा जब उसने खुद मुझे उस चेयरमैन की कुर्सी पर बिठाया है? ये सब इसलिए कर रहा है क्योंकि बस, that is enough। अब मैं तुम्हारी अनाप शनाप बातें और नहीं सुनूंगा। You bored me। आप तो बदनाम भी हो गए ना, तो आपको कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। फर्क तो पड़ेगा हमें और मल्होत्रा इंडस्ट्री को। शीला जी, मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ, मुझे कुछ समझाइए, कुछ कीजिए। समझाने की कोशिश करो, लेकिन प्लीज तुम इस वक्त यहाँ से जाओ। देखो वो तुम्हारी कोई भी बात इस वक्त नहीं सुनेंगे, प्लीज। तुम क्या समझती थी, मुझसे छुटकारा पालोगी तुम? हैं? सोच रही थी कि मेरे कब्जे से बाहर हो गई हो तुम? और चीखो और चिल्लाओ, तरस रहे हैं मेरे कान तुम्हारा चीखना चिल्लाना सुनने के लिए। और तुम्हारा ये दिल है बहुत इधर उधर भटकने लगा है ना, बहुत चलन सा हो गया तुम्हारा दिल। किस काम के लिए भेजा था तुम? किस काम के लिए भेजा था? मैंने जो भी तुमसे करने को कहा तुमने नहीं किया। मैं वही कर रही थी रंजीत। मल्होत्रा खानदान में फूट डाल पाई तुम? हैं? तुमसे कहा था कि ऐसा कुछ करो कि मल्होत्रा खानदान के लोगों में तलवारें खिंच जाएं। यही काम सौंप कर तुम्हें अमेरिका से बॉम्बे भेजा था। मगर मैडम यहाँ इश्क फरमा रही हैं करण से, इश्क फरमा रही हैं। और मोहब्बत के नशे में ये भी भूल गई हैं कि मैंने तुम्हें क्या जिम्मेदारी सौंपी। भूली नहीं रंजीत, मैंने कहा ना मैं वही कर रही थी। तुम तो ये भी भूल गई कि मैं बेवकूफ नहीं हूं। मैं जानती हूँ रंजीत, तुम बेवकूफ नहीं हो,
लेकिन मेरी बात सुनने के बाद ही तुम समझ पाओगे कि मैं ये सब क्यों कर रही हूँ। तुम क्या क्या कर रही थी? इसकी खबर मिलने के बाद ही मैं इंडिया आया हूं। रंजीत, मैं करण से सिर्फ प्यार का नाटक रचा रही थी, क्योंकि करण मल्होत्रा इंडस्ट्री में ऋषभ से ज्यादा पावरफुल है। उसे अपने वश में करने के बाद मैं तुम्हारे मुताबिक मल्होत्रा इंडस्ट्री में फूट डालने वाली थी। रंजीत, तुम क्या करने वाली थी जानता हूं मैं। अब मैं क्या करने वाला हूं तुम नहीं जानती। अब सीधी तरह मुझे बता दो कि किस किस को तुमने मेरे प्लान्स के बारे में बताया। किसी को नहीं। देखो रक्षंदा, बहुत मजबूरी सी हो रही है, बहुत तलब हो रही है किसी का खून करने की। किसी का शिकार भी तो नहीं किया ना बहुत दिनों से। अब सीधी तरह मुझे बताओ कि किस किस को मेरे प्लान्स के बारे में तुमने बताया। किसी को नहीं रंजीत। झूठ मत बोलो। आपको मैं इतनी देर से एक बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं, लेकिन आपको समझ में नहीं आ रहा। देखिए, मैं एक्सीडेंट विक्टिम हूँ। आपसे ज्यादा चोट खाए हुए लोग पिछले 2 घंटे से यहाँ पर बैठे इंतजार कर रहे हैं। आपको अपनी मामूली सी चोट नजर आती है, बाकी पेशेंट्स की सीरियस स्टेट नजर नहीं आती आपको? How the hell do you know कि मेरी चोट सीरियस नहीं है? हाँ? मुझसे बात करने की तमीज तक नहीं है? किसी मरीज की हालत मेरी इस तमीज से ज्यादा अहमियत रखती है, और फिर हर जगह का एक कायदा होता है। Oh, to hell with you and this bloody hospital. चलो, आपका नंबर। धीरे धीरे, एकदम धीरे। आइए, प्लीज आइए। मैंने कहा ना रंजीत, मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। नहीं रंजीत। मैं हाथ छोड़ती हूँ रंजीत। मैं तुम्हें सब कुछ सच सच कह रही हूँ। रक्षंदा, माय लव, मैं स्वीटहार्ट, मैं भी तुमसे सच सच कह रहा हूँ कि मुझे तुम्हारी बातों में बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा है। माय डार्लिंग रक्षंदा थिंक्स कि वो बहुत चालाक हो गई है ना। मैंने तुमसे क्या चालाकी की है रंजीत? डोंट यू प्ले विद मी रक्षंदा। मैं आज बॉम्बे नहीं आया हूँ, काफी समय से बॉम्बे आया हुआ हूँ, और तब से तुम्हारे पर नजर रखे हुए हूँ। तुम्हारी पिछले महीने की डेली रिपोर्ट दूं तुम्हें? तुम कब कहां किसके साथ थी? शायद गलती मेरी है, मैं तुम्हें ज्यादा प्यार नहीं कर पा रहा हूं ना। जगह छोटी है ना, क्या करें। एक काम करते हैं, तुम बैग्स पैक कर लो और फिर हम यहां से निकल सकते हैं। सामान पैक कर लो रक्षंदा। ठीक है रंजीत, मैं सामान पैक करती हूँ, लेकिन कल सुबह चलते हैं। नहीं रक्षंदा, अब मुझे तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं रहा। क्या पता रात को तुम कोई चाल चल पड़ो। तुम भी यहाँ रुक जाओ ना रंजीत। कोई यहाँ नहीं रुकेगा। गो पैक योर बैग्स रक्षंदा। ठीक है। क्या मौन व्रत धारण करके मीटिंग करने आए हैं? अरे हमसे तो ये बताया गया था कि आप बोलते भी हैं। जी वो गुड मॉर्निंग सर। देखिए, मौसम का हाल हम मौसम विभाग से पता कर लेंगे। आपको कोई और काम है तो बताइए, वरना जाइए। जी दरअसल कुछ काम था सर। चलो, ये जानकर खुशी हुई कि आपको कुछ काम है, वरना हमारे पास ज्यादा टाइम नहीं है। देखिए, आप अपने माउंट को लंबा न खींचे और बताएं। जी सर। सर मैं केशव ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज का रिप्रेजेंटेटिव हूं सर। तो रहिए, हमें क्यों बता रहे हैं ये आप? हम कोई आपके पिता तो हैं नहीं कि ये सुनकर हमारी छाती गदगद करे। नहीं सर, दरअसल मेरा मतलब था कि कमाल है,
कमाल करते हैं आप, बड़े विचित्र प्राणी हैं आप। हाँ, बात तो पहले की नहीं और उसके पहले मतलब समझाने लगे। नहीं सर, क्या है कि हमारी कंपनी ने टेंडर भरा है सर। तो आगे कहिए ना। तो फिर हम क्या कोई भाषण दे आए? अरे सैकड़ों कंपनियों ने टेंडर भरे हैं, आप कोई चांद पर तो नहीं चढ़ गए जो ये खबर सुनाने हमें बंबई से आ गए। जी सर, सर अगर आप वो टेंडर पास करवा दे तो फिर क्या? अरे कहिए ना क्या? देखिए सर, आपको जितना रुपया चाहिए हमारी कंपनी आपके ट्रस्ट को देने के लिए तैयार है सर। राशन कार्ड में आपका नाम है? जी सर। मैंने पूछा आपके नाम राशन कार्ड है? जी है सर। तो जाइए बंबई, घास से डिब्बा उठाइए, बाजार जाइए और घासलेट खरीदिए और आग लगा दीजिए अपनी कंपनी को। आप हमें रिश्वत देने की बात कर रहे हैं? इस देश के सबसे बड़े ईमानदार पॉलिटिशियन को आप रिश्वत देने की बात कर रहे हैं, श्री पांडे को। रक्षंदा, 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 रक्षंदा। ये क्या महन, एक ही टोस्ट? और भूख नहीं है। प्लीज महन, एक और। जिद मत करो। अच्छा तो फिर मैं तुम्हारे लिए चाय बनाऊं? चाय पीने का दिल नहीं कर रहा। जूस बना कर लाऊं? शीला, तुम समझती क्यों नहीं हो? हाँ? जब आदमी बार बार मना करे ना तो उसे बख्श देना चाहिए, प्लीज। आज सुबह सुबह हो क्या गया जिसकी वजह से अपना मूड खराब किए बैठे हुए हो? कल रात को तो हुआ था ना, जब ऋषभ आया था। अब तक दिमाग खराब है। मुझे तो लगता है कि ऋषभ से किसी की खुशी देखी ही नहीं जाती। अगर वो खुद मल्होत्रा इंडस्ट्री को संभाल नहीं पाया तो मल्होत्रा इंडस्ट्री को कोई और संभाले, ये उससे डाइजेस्ट नहीं होता। सिंपल। तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि ऋषभ खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहा है, हाँ? लेकिन जब मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के मैक्सिमम शेयर्स उसके नाम पे हैं, तो क्या वो अपना नुकसान होने देगा? यही तो उसका सबसे बड़ा बचपना है। वो ये नहीं समझ रहा कि कोई भी नुकसान उसका पर्सनल नुकसान है। अगर हमें होटल का कॉन्ट्रैक्ट मिलता है तो उससे जो करोड़ों का फायदा होगा उसका हिस्सेदार ऋषभ खुद भी तो होगा। ये गणित तो एक छोटा सा बच्चा भी समझ सकता है। ये तो सिंपल मैथमेटिक्स है कि अगर इससे फायदा होगा तो ऋषभ को ही होगा, लेकिन शायद उसे इस मामले में फायदे से ज्यादा नुकसान नजर आ रहा है। ऐसा नुकसान? अब देखो मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को इस कॉन्ट्रैक्ट से भले ही फायदा हो चाहे ना हो चलेगा, लेकिन अगर मल्होत्रा इंडस्ट्रीज को महेन मल्होत्रा का नुकसान झेलना पड़ा तो उसे बहुत महंगी पड़ेगी। लगता है तुम ऋषभ की बातों में पूरी तरह से आ गई हो। ऋषभ की बातों में मुझे सच्चाई की ज्यादा गुंजाइश नजर आ रही है, और अगर करण तुम्हें फिर अपने किसी साजिश का शिकार बनाएगा ना तो मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा, क्योंकि वो पहले भी तुम्हें गोडाउन वाले मामले में फंसा चुका है। उसे अपनी गलती का एहसास हो गया शीला। वो खुद आकर मुझसे माफी मांग चुका है। अब वो मेरा सपना पूरा करने में लगा हुआ है। करण के किरदार को मैं बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। वो खुदगर्ज इंसान सिर्फ अपने नापाक सपनों को पूरा कर सकता है और कुछ भी नहीं। बाप रे बाप, करण को लेकर पहले ऋषभ और अब तुम्हारी कड़वाहट को देखकर मेरा तो दम घुट रहा है। लेकिन महेन, करण बड़े हल्के हाथों से आहिस्ता आहिस्ता तुम्हारा गला घोटता जा रहा है।
तुम वाकई ऋषभ की बातों में आ ही गई हो। ऋषभ की बात छोड़ो महन, तुम मुझे ये बताओ तो कि मेरे पास ऐसी कौन सी वजह जिसकी वजह से मैं करण के खिलाफ हो जाऊं? क्या लेना देना है मेरा उससे? कुछ भी नहीं महन, लेकिन हाँ, मुझे ऋषभ की बातों में सच्चाई नजर आई। और करण तुम्हारा क्या हास्य करने वाला है ये तुम्हें भले ही नजर ना आ रहा हो, लेकिन मुझे बहुत साफ दिख रहा है। तुम्हें सब गलत दिख रहा है। बहन, गलत तो तुम भी कई बार सिद्ध हुए हो ना। हो सकता है इस बार भी तुम गलत हो, और अगर इस बार तुम गलत हुए ना महन, तो ये मल्होत्रा इंडस्ट्रीज के लिए बहुत महंगा पड़ेगा। अच्छा चलो, करण और ऋषभ की बात छोड़ो, कम से कम मेरी खातिर अपने इस होटल रिसोर्ट के टेंडर को पास कराने वाले तरीके पर फिर से ध्यान दो, ठीक से सोचो और तब कोई फैसला लो। प्लीज बहन, इतना रिक्वेस्ट तो तुम मेरा मान सकते हो ना? ठीक है, अगर तुम कहती हो तो मैं जरूर सोचूंगा। मुझे 24 घंटे की मोहलत दो, मैं हर मुद्दे पर गौर करूंगा, लेकिन उसके बाद जो भी फैसला करूंगा उसे तुम्हें मंजूर करना होगा। डन? डन। आपकी ये हिम्मत कि आप श्री पांडे को रिश्वत देने की बात कर रहे हैं? आप कारोबारी लोग क्या हर चीज को बाजारू समझते हैं? खरीदेंगे आप हमको? ये तो अच्छा है हमारे पास टाइम नहीं है, कहीं जाना है हमें, वरना हम खुद आपको घसीटकर हवालात में फेंक देते। सर, आई एम वेरी सॉरी सर, मैं आपसे माफी चाहता हूँ, प्लीज। 9 तो 11 हो जाइए यहाँ से, वरना जिंदगी भर पछताओगे। जी सर, मैं चलता हूँ सर। वंस अगेन सर, आई एम वेरी सॉरी सर। अरे खुशकिस्मत ही है कि हम इन्हें जाने दे रहे हैं, वरना पुलिस आकर ले जाती इन्हें। सर, मैंने आपसे कहा सर, आई एम वेरी सॉरी सर, प्लीज मुझे जाने दीजिए। अरे जाने दीजिए उसे, वरना आफत आ जाएगी उस पर, पुलिस आकर ले जाएगी इसे। अरे तिवारी जी, तो आप ये पहले बता देते कि आपकी और इनकी जान पहचान है, और आप भी कमाल करते हैं, आप भी पहले बता देते कि आपकी तिवारी जी से भेंट हो चुकी है। ठीक है, जाइए आप तिवारी जी के साथ बैठकर टेंडर पास कराने के कायदे सीख लीजिए। जी सर। जाइए। अब छोड़ो ना मेधा, ये सब जानकर क्या करोगी तुम? जो हो पाएगा करूंगी। मेरे समझ में ये नहीं आता कि मिस्टर महन से तुम्हारी कल क्या बातें हुई, ये बताने में तुम इतना हिचकिचाते क्यों हो? कॉन्ग्रेचुलेशंस मिस्टर ऋषभ मल्होत्रा, मुबारक हो इस नई तब्दीली पर। आज से तुमने नई प्रैक्टिस शुरू कर दी है ना? कि आज के बाद तुम मेरे साथ किसी भी चीज पर डिस्कशन नहीं करोगे, मुझे कुछ भी नहीं बताओगे। पहले तो मेरे पूछने से पहले ही या पूछे बगैर ही तुम खुद मुझे सारी बातें बता दिया करते थे। सच बताऊं, मुझे तो ऐसा लगता है मेधा कि महेंद्र चाचा से हुई मेरी बातों को सुनने की जिद तुम सिर्फ इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम मेरे मुंह से सुनना चाहती हो कि तुम सही थी और मैं गलत था। हाँ, महेंद्र मल्होत्रा पर मेरी बातों का कोई असर नहीं हुआ। अब खुश, यही सुनने के लिए तुम इतनी बेताब थी ना? क्या तुम्हारा कोई भी दुख मुझे सुख पहुंचा सकता है? मेरी तरफ देखो ऋषभ, क्या तुम्हारे किसी भी दर्द पर मुझे हंसी आ सकती है? ऋषभ, तुम्हारे हर दर्द को पूरी गहराई से महसूस करना यह मेरी पुरानी आदत हो गई है। मेधा, सॉरी मेधा, तुम तो जानती हो कि गुस्से में मैं। ऋषभ, मैं ये नहीं सह सकती कि तुम किसी और के लिए इतने परेशान भटकते फिरो। किसी और को तो मैंने आज तक तुम्हारी परेशानी से परेशान होते हुए नहीं देखा। मेधा, मैंने बोला ना, आई एम सॉरी। स्माइल प्लीज, हंसो ना। That's like a good girl. कमाल हो, पहले रुलाते हो और फिर हंसाने की बात करते हो। ऋषभ, मुझे लगता है रक्षंदा को किडनैप किया गया है। What? क्या कह रही हो तुम? वो घर पर नहीं है, उसका सामान भी नहीं है, और ये चिट्ठी मिली।
प्लीज कुछ करो। रंजीत मुझे ले जा रहा है, कहाँ पता नहीं। शी इज इन डेंजर। वेदा, हैव टू गो। चलो पूजा।